हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हमारा टॉपिक अभी चल रहा है जिसमें आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट और कैश या बैंक अकाउंट। और आज जो हमारा टॉपिक आएगा इसमें लोन अकाउंट भी आएगा, जब पार्टनर का लोन अकाउंट होता है। अब मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ए और बी की आपको देखो गिवन है। जो एसेट साइड्स में चीज दी होती है वो रियलाइजेशन में देखो एसेट्स के राइट साइड में है। जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो सारी चीजें कहाँ चली जाएंगी, लेफ्ट साइड में क्रॉस ट्रांसफरिंग होती है। बट कुछ चीजें जैसे कैश इन हैंड है और कैश एट बैंक है, क्यों? क्योंकि इसका अकाउंट हमें बनाना होता है, तो इसका बैलेंस आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते हो। स्टॉक जाएगा, इन्वेस्टमेंट जाएगा, डेटर्स के सामने वाला जो अमाउंट है जैसे 20,000 वो रियलाइजेशन में डेबिट साइड में, और जो प्रोविजन है, क्योंकि प्रोविजन जो होते हैं वो हमारी लाइबिलिटी होती है, प्रोविजन आपका दूसरी साइड मतलब राइट साइड में जाएगा रियलाइजेशन में। प्लांट जाएगा, बिल्डिंग जाएगा, गुडविल भी जाएगा। देखो गुडविल जो भी पीछे वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें पार्टनर कैपिटल में जाता था, लेकिन इसमें ये रियलाइजेशन में जाएगा। बाकी इस साइड अब प्रॉफिट एंड लॉस और लोन टू लोन पार्टनर का है वो आपका अकाउंट बनेगा। और इस साइड क्रेडिटर्स गिवन है, लोन बाय मिसेज ए, मिसेज बी, लोन बाय बी, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। नीचे इंफॉर्मेशन आपको बोली है, ए अंडरटुक टू पे लोन मिसेज ए एंड स्टॉक 4,000, डेटर रियलाइज 19,000, creditors due after 1 month paid immediately, discount 6% per annum, and old printer which was taken by B 300, and last is realization expenses 1,000। अब देखो सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, फिर मैं आपको यहाँ पे लोन अकाउंट भी बना के दिखाऊंगी पार्टनर का। अब सबसे पहली चीजें जो हमने एसेट्स थी वो हमने सारी इस साइड, जैसे बैलेंस शीट में राइट साइड थी तो लेफ्ट में ट्रांसफर किया, और जो लाइबिलिटीज थी लेफ्ट में वो हमने राइट साइड ट्रांसफर किया। कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि ये लोन बाय मिसेज ए है, ये तो पार्टनर का लोन है, लेकिन नहीं, पार्टनर कौन है? ए और बी हैं, लेकिन जो उनकी मिसेज हैं जैसे मिसेज ए और मिसेज बी, वो पार्टनर नहीं है, वो उनकी वाइफ है, तो वो थर्ड पार्टी में आ जाते हैं, तो ये लोन ट्रांसफर होगा। और एक चीज और, आईएफआर मैं आपको नोट डाउन भी करा देती हूँ। आईएफआर देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, गुडविल, ये दो चीजें जो हैं हमारी पीछे जो हमारा डेथ ऑफ पार्टनर तक का चैप्टर्स है उसमें ये दोनों चीजें कहाँ जाती थी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाती थी। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में ये दोनों ही एसेट्स होते हैं। एसेट जैसे इन्वेस्टमेंट जो होता है, रिजर्व होता है, वो इन्वेस्टमेंट से बनाया जाता है, तो ये हमारा पार्टनर कैपिटल में नहीं जाएगा, वो रियलाइजेशन में सिर्फ ट्रांसफर होगा। जैसे ही ट्रांसफर होगा इसके ऊपर ऐसे पीछे टिक भी लगा देंगे। दूसरी चीज, एक जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है उसके ऊपर भी ऐसे टिक लगा दोगे। जब आप ट्रांसफर करते हो तो दोनों साइड ऐसे अंडरलाइंस कर दोगे, ताकि आपको बाद में जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूरी होगी उसके बाद हम चेक करेंगे कि सबके ऊपर टिक कंप्लीट हो गया। अब सबसे वन बाय वन हम एंट्री करेंगे। अगर एसेट साइड्स की बात करेगा तो इस साइड एंट्री होगी, और इस साइड की बात करेगा तो इस साइड की एंट्री होगी। सबसे पहले क्या कह रहा है? ए टेक ओवर मिसेज ए लोन। मिसेज ए का जो लोन था, ये जो मिसेज ए का लोन है वो किसने ले लिया? ए ने ले लिया। अब इस साइड की बात कर रहे हैं ना, तो एंट्री किस साइड होगी? क्रॉस इस साइड होगी। किसने लिया? पार्टनर ने। तो यहाँ पर क्या आएगा? टू ए कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? मिसेज ए लॉन। कितने में ले लिया? पूरा, कोई अमाउंट नहीं दिया। यहाँ पर आप टिक लगा दो और ये 5,000 आप यहाँ पर डाल दो। ये एंट्री पूरी। हमें टिक इसलिए लगाना है क्योंकि लास्ट में अगर कोई चीज बच जाती है ना इस अंडरलाइन से पहले, वो ऑटोमेटिक रियलाइज या पे हो जाती है। नेक्स्ट कह रहा है ए ने क्या लिया है? स्टॉक लिया है 4,000, स्टॉक ले लिया। अब इस साइड देखो स्टॉक कहाँ है? इस साइड है, तो इस साइड भी आप क्या करो? ऐसे टिक लगा दो। इस चीज की बात है तो इस साइड एंट्री होगी। देखो क्या लिखा जाता है, जिस चीज की बात होती है ना, अगर इसकी बात की तो इस साइड हमने या तो बैंक आएगा या पार्टनर का नाम आएगा। अगर पार्टनर ने लिया है तो पार्टनर का नाम आएगा, अगर पार्टनर का नाम नहीं है तो बैंक आएगा। अब यहाँ पर भी क्या आएगा? बाय ए कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे? स्टॉक। कितने में लिया? 4,000 में। नेक्स्ट है बी टेक हाफ इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। बी ने इन्वेस्टमेंट लिया, इस साइड देखो इन्वेस्टमेंट। जब कोई चीज कुछ आधी जाए या कुछ परसेंटेज जाए तो सबसे पहले इस साइड आगे टिक लगाया करो। क्यों? क्योंकि पीछे अगर आपने टिक लगाई या फिर एक जो आपने स्टार्टिंग करी, अगर आगे से स्टार्टिंग करी है तो आगे टिक लगेंगे। अगर कोई चीज परसेंटेज कुछ पार्ट जाता है तो पीछे टिक लगाओगे। इसका मतलब क्या? मैंने पीछे अगर स्टार्ट किया था ना, तो इसका मतलब सारी चीजें खत्म होती जा रही है। आगे इसलिए लगाया कि इसका मतलब अभी ये बचा हुआ है पोर्शन इसका। आधी इन्वेस्टमेंट 10% डिस्काउंट पे लिया। इन्वेस्टमेंट है कितनी? 10,000। देखो 10,000 है, आधी आधी कर दो, 5,000
और 5000 ये भी बची हुई है। ये 5000 कैसे लिए? 10% डिस्काउंट पे, इसको 500 कट कर दो, तो इसका मतलब ये किसने लिए हैं? बी ने लिया है। तो ये वाली चीज इधर है, पार्टनर ने लिया, तो यहां लिखेंगे बाय बी कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट। कितने में ली? 4500 में। अभी आधा पोर्शन बचा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे टिक नहीं लगाया, बाद में देखेंगे। डेटर रियलाइज 19000, डेटर पूरे बोले हैं, पीछे टिक लगा दो क्योंकि ये खत्म हो गए। कुछ पार्टनर का नाम नहीं है तो बाय बैंक लिखेंगे हम, बाय बैंक अकाउंट। डेटर्स रियलाइज पूरा आप लिख लेना, मैंने डी फॉर डेटर्स डी लिख दिया, आपको प्रॉपर पूरा लिखना है। क्रेडिटर्स ड्यू आफ्टर 1 मंथ बट पेड इमीडिएटली 6% पर एन। देखो जब भी किसी लाइबिलिटी की बात कहता है, अगर आप उसमें मतलब उसकी जो टाइम पीरियड था वो 1 महीना या 2 महीना या 4 महीने जितने भी मंथ्स थे उसके बाद पेमेंट करनी है, लेकिन आप आज ही पे कर रहे हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाती है 6%। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि ये पर एनम लगा होना जरूरी है। अगर ये पर एनम लगा हुआ है तो ये जो 1 मंथ का टाइम पीरियड है ये एप्लीकेबल है। अगर पर एनम नहीं लगा हुआ तो 1 मंथ का टाइम पीरियड एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अब हम 1 मंथ का टाइम पीरियड एप्लीकेबल करेंगे। अब देखो क्रेडिटर्स कितने हैं, सारा का सारा ही होगा, यहाँ पे करके दिखा देते हैं। क्रेडिटर्स पहले यहाँ पे देखो इस साइड क्रेडिटर्स लिखे होंगे, मैंने शायद उतारे ही नहीं है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर बाय क्रेडिटर्स। मैं शायद भूल गई हूँ, प्रोविजन के बाद मैंने क्रेडिटर्स लिखे ही नहीं थे। क्रेडिटर्स हैं आपके 38,000 के। अब इसके ऊपर पहले टिक लगा दो। अब इस चीज की एंट्री किस साइड होगी? इस साइड होगी। क्रेडिटर्स की पेमेंट करी है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? पहले टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स हैं कितने? देखो 38,000 के, कितने परसेंट डिस्काउंट मिल रही है? 6%। अगर आपको पर एनम नहीं लगा ना तो बस यहीं पर ऐसे आप कैलकुलेशन कर लोगे, डिस्काउंट का अमाउंट निकल आएगा। लेकिन पर एनम लगा है तो 1 मंथ का टाइम पीरियड आप लगाओगे। अब ये किया तो कितना डिस्काउंट आ गया? 190। तो मतलब जहां आपने 38,000 देना था 190 को माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? ये अमाउंट आप उसको क्या करोगे? पे करोगे। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसकी पेमेंट कर देंगे और यहाँ पे आपने पूरा टिक लगा दिया। नेक्स्ट क्या कह रहा है? प्लांट और बिल्डिंग रियलाइज हुई है, कुछ बोला नहीं है, पार्टनर ने तो बोला नहीं है, तो बाय बैंक आ जाएगा। बाय बैंक अकाउंट एसेट रियलाइज, कौन कौन सी? प्लांट और बिल्डिंग। यहाँ पे प्लांट है, इस पे टिक लगाओ और इस पे टिक लगाओ। बिल्डिंग, दोनों का आप इकट्ठा टोटल लिख दो, 40 + 20 65। नेक्स्ट है एक ओल्ड प्रिंटर था वो बी ने ले लिया 300। प्रिंटर एक एसेट होती है, इस साइड नहीं है, वो आपने पहले राइट ऑफ कर चुके थे, बुक से हटा चुके थे, अब उसने बी ने ले लिया है तो एसेट की बात एंट्री इसी साइड होगी। पार्टनर का नाम है तो पार्टनर का नाम आएगा बाय बी कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे? प्रिंटर। कितने में लिया? 300 में। नेक्स्ट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1000। एक्सपेंसेस यहाँ पे होते हैं, कुछ बोला नहीं है तो आप बैंक से पे कर देंगे टू बैंक अकाउंट। एक्सपेंसेस पेड 1000। अब सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद सबसे पहले आप इस साइड आप चेक करोगे जहां पे मैंने अंडरलाइन लगाई थी उससे जस्ट पहले तक, अगर आपकी कोई भी एसेट बची है। अब इन्वेस्टमेंट का देखो मैंने पीछे टिक नहीं लगाया था, इसका आधा पोर्शन अभी बचा था, उसके बारे में कुछ नहीं बोला, तो जो आधा बचा था 5000 का वो एज इट इज इस साइड क्या आ जाएगा? यहाँ पर 5000 लिखोगे, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बेच देगी फर्म बाय बैंक अकाउंट और यहाँ लिख देंगे इन्वेस्टमेंट। अब और देखो कुछ बचे अंडर, गुडविल बची है, इसके ऊपर बस टिक लगाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि गुडविल हो, इंटेंजिबल एसेट्स होती है, एक्रूड इनकम हो, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो, पेटेंट्स हो, अगर इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वहीं पर छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं करते, ऑटोमेटिक आप रियलाइज नहीं करोगे। इस साइड चेक करते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का कुछ नहीं करते हैं। लोन बाय मिसेस ए के ऊपर टिक, लोन बाय मिसेस बी के ऊपर टिक नहीं लगा है तो इसका मतलब इसकी पेमेंट नहीं हुई है। जो भी थर्ड पार्टी का लोन हो, कोई भी क्रेडिटर्स हो, अगर उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप ऑटोमेटिक यहाँ पे टिक लगाओगे, जितना अमाउंट है यहाँ पर आप क्या करोगे? बैंक से पे कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो भी लाइबिलिटी होती है उसकी पेमेंट की जाती है। मिसेस बी बस अंडर IFR
रिजर्व होता है, सिर्फ ट्रांसफर किया जाता है। लास्ट में आप क्या करेंगे, दोनों साइड्स का टोटल चेक करेंगे। हमने चेक किया था, मैंने करके देखा था, इस साइड्स का जो टोटल आ रहा था वो 153800 आ रहा था। इधर भी आप क्या लिख दोगे, 153800। हमारे पार्टनर्स कौन थे, ए और बी, कोई रेशो गिवन नहीं थी। इसमें से ये सारा एक्सपेंसेस आप माइनस करोगे तो आपका टोटल बच रहा था 255990। ये हमारा क्या था, गेन था। इसको क्या बोलते हैं, गेन। ये कहाँ पे ट्रांसफर होगा, इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए और बी, ए कैपिटल और बी कैपिटल। इसको दोनों में इक्वल डिवाइड कर दो, 12995, 12995। ये तो हमारा हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद देखो हमारा कैपिटल और बैंक अकाउंट भी है, और लेकिन हमारा बैलेंस शीट में पार्टनर के लोन अकाउंट के सिर्फ बैलेंस दिए थे, कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो बस आप उसको लेफ्ट है तो राइट में आपको लोन अकाउंट बना के दिखा रही हूँ। कैपिटल और बैंक हम नहीं बनाएंगे क्योंकि अब एग्जाम में जो आपका बोर्ड का एग्जाम आता है उसमें वो नहीं आता है। आप अगर आपको चेक करना है, मैंने लास्ट इलिस्ट्रेशन में करके दिखाया हुआ है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 18 है या 17 जो भी था, 18 था आई थिंक, तो 18 में मैंने कैपिटल अकाउंट भी और कैश अकाउंट और 17 में भी बना के दिखाया। आप उसमें ट्रिक सीख सकते हैं, क्या करना है, सिर्फ क्रॉस ट्रांसफरिंग करनी होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद अब हम लोन अकाउंट बनाएंगे, इसको रब कर लें। अब देखो हमारा जो पार्टनर लोन थे वो बी का लोन था और ए का लोन था। देखो आप क्वेश्चन में जाके ध्यान से देखिए, बैलेंस शीट में ना जो लोन का बी लोन था वो आपका ऐसे लेफ्ट साइड में था, इस साइड लाइबिलिटी साइड में, तो लेफ्ट था, तो सबसे पहले बाय बैलेंस बीटी करके उसका अमाउंट ट्रांसफर किया हमने। और जो ए का लोन था वो आपका बैलेंस शीट में राइट साइड था, राइट का मतलब ऐसे क्रॉस ट्रांसफरिंग लेफ्ट में, तो मतलब उसका बैलेंस आपने ट्रांसफर किया। तो सबसे पहले बैलेंस बीटी लिखा जाता है। अगर आपका लाइबिलिटी साइड में लोन दिया हुआ है पार्टनर का, तो दिस मीन्स फर्म ने लिया हुआ है लोन। लाइबिलिटी मतलब फर्म की बैलेंस शीट है, तो फर्म ने लोन ले रखा था, अब फर्म क्या हो रही है, बंद हो रही है, तो ये वाला लोन क्या होगा, यहाँ पे टू बैंक से क्या कर देंगे, पे कर देंगे, और ये दोनों ऐसे इक्वल हो जाएंगे। और जो लोन का पार्ट, जो पार्टनर का ए का लोन था वो एसेट साइड में था, दिस मीन्स फर्म ने लोन दे रखा है, पार्टनर को दे रखा है। लाइबिलिटी में फर्म ने लोन लिया हुआ है, लाइबिलिटी का मतलब अमाउंट ड्यू है पेमेंट के लिए, और एसेट साइड में फर्म ने दे रखा था। अब वो आपको इन्फॉर्मेशन तो है नहीं गिवन है, तो जितना भी बैलेंस होता है आपका जो पार्टनर का एसेट साइड में होता है वो उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, ना कि बैंक से क्लोज होगा। क्यों, क्योंकि पार्टनर का जो अभी कैपिटल अकाउंट बनेगा ना उसके अंदर सारे बैलेंसेस ट्रांसफर होते हैं और लास्ट में पार्टनर को टोटल पेमेंट की जाती है। तो इसीलिए इस वाले अमाउंट को आप क्या करोगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ऐसे ट्रांसफर कर दोगे। बस सिंपल सी चीज है, लाइबिलिटी में है तो पे करना है, एसेट में है तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। बाकी रही कैपिटल अकाउंट और कैश की, उसमें आपको एक ही ट्रिक सीखनी है, मैंने दो क्वेश्चंस में करके दिखा दिया। रियलाइजेशन से और आपका जितना भी आपका अकाउंट होगा, आपका जितने भी रिजर्व होंगे, जैसे इस साइड में जहाँ पे पार्टनर का नाम है राइट है तो लेफ्ट में उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, अगर लेफ्ट में किसी पार्टनर का नाम है तो राइट में ट्रांसफर कर दो। बाकी कोई उसमें गुडविल का पॉइंट नहीं है, कुछ नहीं है। लास्ट में बैलेंस सीडी भी नहीं निकालना है, लास्ट में जिस साइड भी कम या ज्यादा है बैंक से आप क्लोज कर देंगे।